नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसके लिए उस टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। देखो, अगर मैं एग्जाम की पर्पज से कहूँ तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, और जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक जो हमारा समाज है, उसके विषय का एक टॉपिक है जो परीक्षा के लिहाज से भी ठीक है। लेकिन हमारा जो जीवन है, उस जीवन के लिहाज से जो वर्तमान में जो स्थिति हमारी सोसाइटी की होती जा रही है, उसके हिसाब से ये टॉपिक को समझना और उसको समझने के बाद उसको अप्लाई करना एक एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज की सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली का मतलब वो है कि हमारे परिवार में हमारे दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े पापा मम्मी, चाचा, यानी कि तीन जो पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, उसको ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। संयुक्त परिवार वो है इन पीढ़ियों के रहने के साथ उनकी संपत्ति और उनके जो भी दायित्व है वो सब एक दूसरे में बराबर से साझा करता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। दोस्तों, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, इतिहास का है। इतिहास से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। हमारी सिंधु सभ्यता थी, उसमें भी संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आप उत्तर वैदिक काल में आइए तो वहाँ भी संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद जो हमारा बौद्ध ग्रंथ वगैरह जो आए, मतलब बौद्ध पंथ आया, जैन समुदाय कॉन्सेप्ट, जो हमारा पहला पुनर्जागरण का काल था, धार्मिक काल था, उस समय की सभ्यता में भी संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था। ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट आज वर्तमान में नहीं है। आज भी संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट वर्तमान में मौजूद है। लेकिन संयुक्त परिवार आज के समय में बहुत कम हो चुका है, और लोगों का जो नजरिया है वो भी बदल चुका है। कहीं ना कहीं अब संयुक्त परिवार के मैं आपको बताता हूँ कि फायदे क्या थे। देखिए, संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा था एक सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कैसी? आपने देखा होगा कि जब एक शेर अकेला चलता है तो कुत्तों अकेले चलते शेर पर कुत्तों की फौज जो गीदड़ होती है उस पर वार करके उसको परास्त कर देती है। इसी तरह एक परिवार से टूटा हुआ इंसान जब अकेला चलता है, जो समाज से अलग रहता है, तो वो एक सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं रहता, वो अकेला मारा जा सकता। तो संयुक्त परिवार में एक इंसान को सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी मिलती है। वो अपने परिवार के प्रति एक सुरक्षा कवच में रहता है। जब वो किसी तकलीफ में होता है तो उसके घर के चार बड़े लोग उसकी तकलीफ में खड़े होते हैं, परेशान नहीं होता। उसकी खुशहाली जो जीवन की है वो बढ़ती है। सबसे बड़ा फायदा संयुक्त परिवार का है। दूसरा है कि आर्थिक रूप से कुशलता रहती है। आर्थिक रूप से मजबूत हर एक सदस्य होता है। अगर मैं बोलूं कि घर में 10 सदस्य हैं, उसमें से अगर 3 लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बाकी 7 लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो वो उनको पुश करते हैं। उनको पुश करने को अपने बराबर पर लाने की कोशिश करते हैं। तो उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये संयुक्त परिवार का है। और संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा और तीसरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो वो सबसे अच्छा है कि खुशहाली का। देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है या दूर रह के काम करता है, वो कभी भी एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाता है जो एक परिवार जी सकता है। शाम को बैठो तो दादी भी हो, ठीक है, मम्मी के साथ रहे, वो शाम को पापा से बात करे, चाचा चाची से मिले, उनसे बात करे, बैठे बात करे। ये चीजें जो है संयुक्त परिवार की, और इससे इंसान का हैप्पीनेस जो इंडेक्स होता है वो बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है संयुक्त परिवार का, कि खुशहाली रहती है। लेकिन वर्तमान में संयुक्त परिवार क्यों पीछे होता जा रहा है? क्या कारण है कि संयुक्त परिवार में अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी? उसका एक सबसे बड़ा कारण है विश्वास की कमी। विश्वास की कमी। और एक पहले मैं संयुक्त परिवार का आपको एक डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम से समझना कि कैसा रहता है।
सबसे पहले एक मुखिया होता है और फिर होते हैं सदस्य। ये जो मुखिया होता है वो अन्य सदस्य होते हैं। जैसे अगर घर में सबसे बड़ा जो बुजुर्ग होता है वो मुखिया होता है, वो संयुक्त परिवार को नेतृत्व करता है, लीडरशिप का काम यही करता है। और जितनी भी इनकम होती है, इनकम का बंटवारा भी यही करता है संयुक्त परिवार का मुखिया। ये सदस्य होते हैं, जैसे हमारे पापा, चाचा, बड़े पापा, वो सब एक परिवार मिलकर एक मुखिया के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो मुखिया इनके प्रति जिम्मेदार होता है। और इस कॉन्सेप्ट और संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा ये रहता है कि ये जो सदस्य होते हैं वो मुखिया की हर कही हुई बात का एक प्रकार से ऑर्डर के फॉलो में उसका पालन करते हैं। कहीं ना कहीं मुखिया होता है संयुक्त परिवार में जो इन सब का किरदार निभाता है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं? सबसे पहले नेतृत्व यानी मुखिया की कमी। घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है वो अगर इसका दायित्व नहीं निभाता है तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार पूरा टूट जाता है। फिर जो सदस्य होते हैं वो मुखिया बनने की कोशिश करते हैं। जब सदस्य मुखिया बनने की कोशिश करने लगते हैं तो दूसरा सदस्य उसका विरोध करता है, दूसरा सदस्य विरोध करेगा, तीसरा उसका विरोध करेगा। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल यानी एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। ये सोचेंगे कि हम फिर एक अपना एक छोटा सा परिवार बना लें। और यहाँ से संयुक्त परिवार सबसे पहले टूटता है, वो है मुखिया की कमी। अगर घर का कोई बड़ा मुखिया उस किरदार को नहीं निभाता है तो कहीं ना कहीं परिवार टूट जाता है। ये आपने मुगल काल में देखा होगा कि जो मुगल बादशाह रहे हैं, जो अकबर के बाद जो बादशाह है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सक्षम नहीं थे, कुशल नहीं थे, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी, तो वो एम्पायर ही पूरा गिरता गया। तो ऐसा होता है कि मुखिया जो है, मुखिया को उस चीज का किरदार निभाना सबसे पहले आना चाहिए। घर का बड़ा मुखिया जो घर सबसे बड़ा एजेंट है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, इसकी कमी से संयुक्त परिवार टूट रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे संयुक्त परिवार में मुखिया होते हैं और उस उनके प्रति लोगों का बर्ताव। आज की सोसाइटी आपने देखा होगा कि जो पहले की मूवियाँ आती थी, जो हमारा साहित्य था, उस साहित्य में क्या बताते थे कि एक परिवार होते थे, मुखिया का उसका पालन किया जाता था। मुखिया, जैसे आपने सूर्यवंशम देखी होगी मूवी, उसमें कैसे बताया गया है कि अमिताभ बच्चन एक घर का मुखिया है और उनके बच्चे कितना उनका आदर करते हैं। तो इस तरह की मूवी आती थी। लेकिन आज के समय में वो साहित्य नहीं रहा। आज के समय में साहित्य में समाज में मान सम्मान, मान मर्तबा, लोगों की, बुजुर्गों की इज्जत करना, ये चीज़ें कहीं भी नहीं। और जो ये चीज़ें नहीं है तो जो सदस्य होते हैं, जो छोटी पीढ़ी हमारी आती है, वो कभी उस चीज़ का अदा भी नहीं करती। वर्तमान में घर के बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करता।